हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मध्य प्रदेश शासन की प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 11वीं के अध्याय 16 प्रायिकता का अध्ययन कराएंगे। इन प्रश्न बैंकों की महत्ता यह है कि बोर्ड का जो पेपर बनेगा वह सारे क्वेश्चन इसी प्रश्न बैंक में से आएंगे। अतः आप लोग इसे आप निश्चित रूप से तैयार कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको सभी प्रश्नों के हल सविस्तार समझाने का प्रयास किया गया है। प्रायिकता वाले चैप्टर से आपके कुल 1 अंक का 1 आएगा, 2 अंक के 2 आएंगे, अर्थात 2 दूनी 4 और 1 5। इस प्रकार से 5 अंक का इस अध्याय से आएगा। 1 अंक का चूंकि 1 ही है अतः ऑब्जेक्टिव कम ही आएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको पहला समझाया गया है। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में आपके पास था ए और बी 2 असंयुक्त समुच्चय हैं, तो उनका इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिएगा। असंयुक्त कैसे कहते हैं? एक ए है, एक ये बी है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। इसे ए कहा गया, बी कहा गया, तो दोनों में से कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। तब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी पी ए बराबर 1/3, पी बी बराबर 1/2 है तथा ए और बी कैसी हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो इनका यूनियन कितना होता है? यूनियन का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2। इनका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 2 इधर जाएगा, 3 इधर, 3 2 5, 5/6, अर्थात ये वाला आंसर आपका 5/6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपके पास क्या था? पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि एस है तो पी एस बराबर कितना होगा? 1 होता है। प्रश्न क्रमांक 3, यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 9/11 है तो नहीं की प्रायिकता 2/11 होगी। क्यों? क्योंकि ये सही है। क्यों है? क्योंकि जो नहीं होने की प्रायिकता है वो 1 माइनस का पी ए होती है। तो 1 माइनस का 9/11, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ से 11 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 2/9 बचेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नहीं होने की प्रायिकता 2/9 होगी। प्रतिदर्श समष्टि एस का कोई उप समुच्चय एक घटना कही जाती है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ए के प्रतिदर्श समष्टि की सरल घटनाएं सदैव परस्पर अपवर्जित, ये भी बिल्कुल सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या लिखा है? दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। या तो किसी में हेड आ सकता है या किसी में टेल आ सकता है। तो इस प्रकार से उन दोनों सिक्कों में क्या आ सकता है उसकी प्रतिदर्श समष्टि लिखना है। दोनों में हेड आ सकता है, पहले में हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो पहली बार उछाले तो हेड आ सकता है, दूसरी बार में टेल आ सकता है, या पहली बार में हेड और दूसरी बार में भी हेड। तो हम उनकी संभावनाओं को हम यहाँ आसानी से बना लेते हैं। तो चूंकि 2 सिक्के एक बार हो या एक सिक्का 2 बार हो, उन दोनों का प्रतिदर्श समष्टि सेम होता है। तो इसका भी प्रतिदर्श समष्टि एच 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 टी टी एच और टी टी होगा। अब 3 सिक्कों को उछाला गया है एक बार। जब 3 सिक्के उछालेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 8 घटनाएं हो जाएंगी। 8 घटनाएं कौन कौन सी होंगी उनके बारे में देख लेते हैं जरा। 8 घटनाएं एच एच, तीनों में हेड आ सकता है। इस बार 2 में हेड है, लेकिन पहले 2 में हेड है, यहाँ पे बीच वाले में टेल है, यहाँ अंतिम में दोनों में हेड है। यहाँ पे अब इस बार 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है और इसमें भी 2 टेल है और तीनों में टेल है। हम इस प्रकार से कुल मिलाकर कितनी घटनाएं? 8 घटनाएं ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक सिक्के को 3 बार भी उछाला जाता है तो भी वही घटना आएगी जो हम ऊपर आपको समझा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक सिक्का एक बार उछाला जाता है उसमें केवल इस दशा में इस सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तब पांसा फेंकना है। क्या प्रकट होता है? चित्त प्रकट होता है तब पांसा फेंकना है। तो चित्त मतलब हेड आएगा, हेड में पांसा फेंकना है। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, और यदि टेल आता है तो कुछ भी नहीं फेंकना, तो टेल में अकेला आएगा, टी आएगा। हेड आया है तो आपके पास पांसा भी फेंकना। पांसे में कितनी संभावना होती है? 6, 1 2 3 4 5 6 संभावनाएं होती हैं। इसलिए हम इसे H1 H2 H3 H4 H5 H6 लिख सकते हैं और टेल अकेला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि पर विचार कीजिएगा। घटना ए एक अभाज्य प्राप्त होती है और घटना बी एक विषम संख्या है को निरूपित करता है। क्योंकि एक पासा फेंका गया, पासे में कितने संभावनाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, अर्थात कुल संभावनाएं कितनी हैं? 6 हैं। घटना
ए किसे माना गया है? अभाज्य संख्या को। इनमें से कौन कौन सी अभाज्य है? अभाज्य संख्या एक को नहीं मानते, 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3 और 5। कौन कौन सी संख्या अभाज्य होती है? जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है, अर्थात 2, 3, 5 अभाज्य हो गई। घटना बी क्या कहलाती है? एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी है? इसमें से 1, 3 और 5। अब हमारा प्रश्न है, प्रश्न पहला है ए या बी। ए या बी किसे कहते हैं? यूनियन निकालना है। तो ए और बी दोनों को ध्यान से देखना है और दोनों के अवयवों को लिखना, लेकिन दोबारा नहीं लिखना। तो 1, 2, 3 और 5, तो हम यहाँ पे 1, 2, 3, 5 लिख देंगे। अब निकालना इंटरसेक्शन, दोनों में जो घनिष्ठ हो। इसमें दोनों में, ए में और बी में, दोनों में वो घनिष्ठ क्या दिख रहा है आपको? 3। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 3 हो जाए। किंतु बी नहीं, ए किंतु बी नहीं। ए के सारे एलिमेंट लिखना है। किसके? ए के सारे एलिमेंट लिखना है, बी किंतु बी के नहीं लिखना। तो बी में कौन सा था? 3 था और 5 भी था, तो 3 और 5 नहीं लिखना है। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे केवल 2 आएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट लिखना है लेकिन जो बी में नहीं हो। तो बी में नहीं है कौन कौन से हैं? 3 और 5। 3, 5 तो बी में है, इसलिए इनको नहीं लिखना है, इनको छोड़ करके ए के सारे एलिमेंट लिखना है। चलिए, ए नहीं, ए नहीं का मतलब क्या हुआ है? ए नहीं, तो एस के वे सारे एलिमेंट जो ए में हो उनको छोड़ करके लिखना है। अर्थात कौन कौन से? इनको कम कर दो, 2, 3, 5 को कम करेंगे, छोड़ देंगे, कौन से बचेगा? 1, देखते जाना, 1, 4 और 6। तब यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे? यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 और 6। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, एक पासा फेंका जाता है, निम्न में से घटना। पासा फेंकना मतलब पासे की संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? यहाँ यदि हम बात करते हैं तो ऐसे जो कष्ट कितना हो जाएगा? ऐसे कष्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात एन ऐसे कष्ट कितना बन जाएगा? एन ऐसे कष्ट 6 हो जाएगा। अब यदि हम मैं पहली घटना की बात करता हूँ, कौन सी? ए वाली। ए कितने हैं हमारे पास? ध्यान से देखना जरा, 7 से कम। 7 से कम कौन कौन सी संख्या है? इनमें से ढूंढना है। 7 से कम में है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हो गया पहला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर में क्या पूछा गया? 7 से बड़ी। तो बी नंबर में 7 से बड़ी क्या है? कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 से बड़ा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट सी नंबर में क्या आएगा? 3 का गुणज। 3 का पहाड़े में कौन कौन से? 3 है और 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आएगा और ये 6 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब चौथे नंबर की क्वेश्चन बात करते हैं। चौथे नंबर में क्या लिखा है? 4 से कम। 4 से कम कौन कौन? 4 नहीं, 4 से कम, अर्थात यहाँ पे डी वाला समुच्चय क्या बन जाएगा? 1, 2 और एक ये 3 बन जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, 4 से बड़ी सम संख्या। तो 4 से बड़ी भी हो, 4 से बड़ी 5 और 6, लेकिन इनमें सम संख्या कौन सी है? केवल 6 है, तो इस प्रकार इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3 से कम नहीं, 3 से छोटी नहीं होना चाहिए, 3 के बराबर चलेगा। 3 से छोटी नहीं, 3 से छोटी कितनी है? पहला और दूसरा, इन दो को छोड़ दो, बाकी सारी लिखना है। तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा? 3, 4, 5 और ये 6। इस प्रकार से ये आपके प्रदर्श समष्टि प्राप्त हुए। प्रश्न क्रमांक 7 में पासे को फेंकना और पासे पर कुछ कुछ कंडीशन दी हुई है, जैसे अभाज्य संख्या 3 या 3 से छोटे, 1 से छोटी, 6 से बड़ी, 6 से छोटी। इन कंडीशनों को हल करना है। क्योंकि पासा दिया हुआ है तो पासे में कुल संभावना कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात NS, अर्थात इसकी n मतलब होता है इसके अवयवों की गिनती। अवयवों की गिनती मतलब अवयव कितने हैं? एक गिनती में 6 हैं, तो NS बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या प्रकट होना। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3 और 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 3, 5, परंतु गिनती में कितनी है? ये 3 है, इसलिए NA बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इसकी प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? PA बराबर NA बटे NS, अर्थात 3/6। अगला प्रश्न था 3 या 3 से बड़ी संख्या। 3 या 3 से बड़ी, तो 3 भी आएगी और 3 से बड़ी। तो 3 से बड़ी कौन कौन सी है? 3, 4, 5, 6। गिनती में कितनी है? ये 4 है, तब NB बराबर 4 है। और इसकी प्रायिकता का फार्मूला, प्रायिकता मतलब P से नोट करते हैं, PB बराबर NB बटे NS, ये बटे ये, तो जगह 4/6 के। तीसरा प्रश्न, 1 या 1 से छोटी संख्या निकालना है, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 1 या 1 से छोटी कितनी होती है? 1 ही होगी अकेली, क्योंकि 1 से छोटी और कोई दूसरी संख्या नहीं होती, तो 1 होगा। यहाँ पे गिनती में कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएगी। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी।
अगले क्वेश्चन में लिखा है 6 से बड़ी संख्या। अगर मैं 6 से बड़ी संख्या देखूं तो हमारे पास 5 में तो 6 से बड़ी कोई होती नहीं है, अर्थात रिक्त स्थान, अर्थात एक भी अवयव नहीं है। जब एक भी अवयव नहीं तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0/6 अर्थात 6 हो जाएगी। 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती हैं, 6 से छोटी संख्याएं 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से छोटी होती हैं। गिनती की कितनी है, 5 है, अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, PE बराबर NE/NS अर्थात 5/6 होगी। प्रश्न क्रमांक 8 में 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चूंकि सिक्के कितने हैं, 3 है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तब इसकी संभावना कितनी हो जाएंगी, कुल मिला के 8 संभावनाएं हो जाएंगी। 2 की घात 3 अर्थात 8 संभावनाएं होंगी। वो कितने प्रकार की होंगी, कैसी होंगी, या तो तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड और लास्ट में टेल, या बीच में टेल या स्टार्टिंग में टेल। ये एक टेल वाली है, ये तीनों हेड वाली है, यहाँ पे ये 2 हेड वाली हैं और ये तीनों की तीनों टेल है, तीनों टेल वाली है। यहाँ पे 2 हेड 2 टेल हैं, ये 2 टेल इसमें भी 2 टेल हैं, इसमें भी 2 टेल हैं। कुल मिलाकर कितनी संभावना कितनी हो गई, 8। अब प्रश्न क्रमांक पहला, 3 चित्त होना है, तीनों में चित्त होना चाहिए। 3 चित्त कब होंगे, एक ही बार होता है, हेड हेड हेड, तो एक बार इसकी संभावना NA बराबर कितना हो गया, 1 हो गया है, तो इसका प्रायिकता कितनी हो जाएगी, PA बराबर 1/8 हो जाएगी। अगले प्रश्न में ध्यान से देखते हैं, 2 चित्त प्रकट होना, 2 चित्त प्रकट होना है तो 2 चित्त में दोनों हेड होना चाहिए, यहाँ पे दोनों हेड है, यहाँ पे दोनों हेड है, केवल 3 संभावनाएं हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 संभावनाएं। जब 3 संभावना तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3/8 हो। न्यूनतम 2 चित्त होना, 2 चित्त के लिए क्या होता है, दोनों हेड होना चाहिए, न्यूनतम पूछा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड 3 चित्त भी हो सकते हैं, न्यूनतम 2 चित्त होना, कम से कम 2 चित्त। हाँ 2 चित्त हैं, इसमें भी 2 चित्त हैं, इसमें भी 2 चित्त हैं, इसमें 2 से ज़्यादा है चलेगा, पर 2 तो है कम से कम। प्रश्न पूछा गया था न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त में आपकी ये 4 संभावना हो जाएंगी। 4 संभावना हुई तो NC बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/8, काट दिया 4 एकम 4 और 1/2 आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, एक भी चित्त प्रकट ना हो, अर्थात सारे के सारे टेल हों, चित्त नहीं होना चाहिए। जब सारे के सारे टेल हों तो केवल एक ही जगह संभावना है, तीनों की तीनों टेल हों। अब तीनों टेल हैं तो इसकी संभावना कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। अगले प्रश्न में लिखा है, अधिकतम 2 चित्त होना चाहिए। एक भी चित्त नहीं होंगे चलेगा, 1 चित्त होगा चलेगा, लेकिन 2 चित्त होना, अधिकतम 2, 3 नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम 2 में ये 0 चित्त है, इनमें 1 चित्त है, देख लें, इनमें दोनों में 2 चित्त है, अर्थात कुल मिलाकर संभावनाएं कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, NE बराबर 7, तो हमारे पास प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तीनों पट होना चाहिए। तीनों पट के लिए क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों टेल टेल टेल, ये एक ही संभावना है, तो 1, और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/8 होगी। क्रमांक 8वें का 7वां, तथ्यतः 2 पट होना चाहिए, 2 ही पट होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं और 2 से कम नहीं। तो 2 पट कहाँ है, एक तो यहाँ पे 2 पट आपको दिख रहा है, पहली बार में दोनों पट आ जाए, या पहले और तीसरे में पट आ जाए, या लास्ट के दोनों में पट आ जाए। तो इस प्रकार से तथ्यतः 2 पट होने की कुल संभावनाएं कितनी हैं, 3 संभावनाएं हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। कोई भी पट ना हो, अर्थात सबके सब हेड हो, हेड है, तीनों की तीनों हेड है, तीनों हेड कितने बार आता है, 1 ही बार आता है, 1/8 हो जाएगी। अधिकतम 2 पट होना, यहाँ पे पट 0 है, यहाँ पे 1 पट है, यहाँ पे 2 पट है, अधिकतम 2 पट पूछा है, उसमें ध्यान रखना है। यहाँ पर अधिकतम 2 पट, तो कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 7/8 होगी। प्रश्न क्रमांक 9 में आपके ताश के पत्तों के बारे में चर्चा की गई। ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से पान के 13 हैं, ईंट के 13 हैं, हुक्म के 13 हैं और चिड़ी के 13। यदि आगे बात करूं तो ये पान और ईंट लाल रंग के होते हैं, अर्थात लाल रंग के कुल पत्ते कितने हो जाएंगे, 13 और 13 26 हो जाएंगे। जबकि हुक्म के 13 और 13 मिलकर के 26, अर्थात काले रंग के कितने हो जाएंगे, 26। लाल कितने, 26, काले कितने, 26। अब आप बताएंगे मेरे को, इक्का 4, बादशाह 4, बेगम 4, गुलाम 4, सभी पत्ते 4 पत्ते होते हैं। तब यहाँ पे पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न हमारे पास है, पत्ता ईंट का है। अगर ईंट का, तो ईंट के कितने, मैं आपको बता चुका हूँ अभी ईंट के कितने पत्ते होते हैं, मैं आपको बताया था 13। तो यहाँ पे प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 13/52 के, और 13 से इसको काट दिया, 13 एकम 13, 13 चौको 52, अर्थात इसका आंसर 1/4 हो। अगले प्रश्न में लिखा है, पत्ता इक्का नहीं है। इक्का नहीं तो इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं।
कुल पत्तों में से हम इक्के को माइनस कर देंगे तो इक्का नहीं की संभावना आ जाएगी, और इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 48/52 की, अर्थात 12/13। अगले प्रश्न में लिखा गया है पत्ता काले रंग का है। काले रंग का है तो काले रंग के कितने होते हैं, मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, चिड़ी के और हुक्म के होते हैं। चिड़ी के कितने हैं 13 और हुक्म के कितने हैं 13, कुल मिला के 26 पत्ते हो जाएंगे। 26 पत्ते हैं तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 26/52 NC के 26/52, अर्थात कितनी हो जाएगी 1/2 उसका आंसर होगा। पत्ता ईंट का नहीं है तो ईंट वाले जितने थे उनको हम माइनस कर देंगे, 13 थे ईंट के हम माइनस करेंगे, ईंट का नहीं है। जब ईंट का नहीं है तो कितने हो जाएंगे ऐसे पत्ते 39 हो जाएंगे, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 39/52, और 13 से काट देंगे, 13 3 39, 13 चौको 52 के। पत्ता काले रंग का नहीं है तो कितने काले थे 26 माइनस कर देंगे तो कुल मिला के ऐसे कितने हो जाएंगे जो काले नहीं है अर्थात लाल हैं 26 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 26/52, अर्थात 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। हमें पूर्ण विश्वास है आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे पास अगले वीडियो में आप बने रहें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।